बच्चों, आज हम लोग फिर से कैपेसिटर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हल करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए, कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। संधारित्र से बैटरी जुड़ी रहे तब वैद्युत क्षेत्र, विभव या आवेश या उनमें ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एक एक दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज हम यही क्वेश्चंस एक बार लेकर के आए हैं आपके लिए, और आप आशा है कि इनको ध्यान से समझेंगे और उनको समझ करके उसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है कि एक संधारित्र को आवेशित करके बैटरी हटा दी जाती है। अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत भर दिया जाए तो दी गई राशियों में क्या परिवर्तन होगा। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के, उनमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि एक संधारित्र को आवेशित करके बैटरी हटा दी गई। तो संधारित्र है किन किन राशियों में? नंबर 1 धारिता, नंबर 2 विभवांतर, नंबर 3 आवेश, नंबर 4 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और नंबर 5 संधारित्र की ऊर्जा। इन राशियों में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका उत्तर देखें, इसका आंसर देखें। एक संधारित्र है जिसको आवेशित करके बैटरी हटा दी गई। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये संधारित्र है। अभी प्लेटों के बीच क्या भरा हुआ है? वायु भरा हुआ है। तो संधारित्र की धारिता C0 बराबर A एप्सिलॉन 0/d, ये धारिता हो गई। नंबर 2 विभवांतर V बराबर Q/C। नंबर 3 आवेश Q। नंबर 4 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/d से। और नंबर 5 ऊर्जा U बराबर 12Q²/C से। हम इन राशियों से अपने उत्तर को देंगे। तो कहता है संधारित्र को आवेशित करके बैटरी हटा दी गई। बच्चों, ये संधारित्र है, ये यहाँ पे हम देखिए संधारित्र बना रहे हैं, ये संधारित्र है। अब इसको जब हमने बैटरी से आवेशित किया, ये बैटरी से आवेशित कर दिया। जैसे बैटरी से आवेशित करेंगे तो इसकी प्लेट प्लस Q आवेश और इसकी प्लेट पर यहाँ पर उतना ही -Q आवेश आ जाएगा। जब बैटरी जुड़ी है तब जैसे ही बैटरी को हटाया
बैटरी को हटाने पर, बैटरी को हटा देने पर, बैटरी को हटा देने पर सीधे सीधे Q आवेश क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। जब तक संधारित्र बैटरी से जुड़ा रहेगा तब तक अगर आप कोई परिवर्तन करते हैं तो आवेश के मान में परिवर्तन होगा, परंतु बैटरी के हटा देने पर, जैसे ही बैटरी को आपने हटाया वैसे ही आवेश क्या हो जाएगा, आपका नियत हो जाएगा। आवेश एकदम निश्चित हो गया कि अब आवेश का मान ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। ठीक, बैटरी हटा देने पर आवेश नियत हो गया। अब आवेश नियत हो गया तो धारिता C बराबर, अब बैटरी के इनके संधारित्र की प्लेटों के बीच हमने क्या भर दिया, परावैद्युतांक K भर दिया। तो धारिता C बराबर किसके हो जाएगा, KA/0/D। और अगर हम यहाँ पर से देखें तो C0 बराबर A/0/D। अब धारिता हो गई C बराबर KA/0/D। तो A/0/D की जगह पर C रख सकते हैं, तो C बराबर किसके हो जाएगा, KC0। तो धारिता क्या हो गई, धारिता K गुना बढ़ेगी, K गुना बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ गई ना। अब उसके बाद आता विभवांतर। अब विभवांतर V बराबर Q/C से। अब यहाँ पर धारिता बढ़ी, आवेश नियत है, तो यहाँ पर V डैश बराबर, इसलिए V डैश बराबर Q/KC0, C0 बराबर, तो बराबर Q/KC0। तो Q/C0 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/C0 की जगह पर V लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, V/K, यानी विभवांतर K गुना क्या होगा, घटेगा। विभवांतर घट गया। नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 क्या कहता है, आवेश। नंबर 3 आवेश। तो आवेश पहले भी हम लिख चुके हैं, आवेश क्या रहेगा, नियत रहेगा, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नंबर 4 अगर हम देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E डैश बराबर V डैश/D। D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, वो तो नियत बनी हुई है। क्या हुआ, विभवांतर आपका परिवर्तित हो गया, तो बराबर V डैश की जगह पर क्या रख सकते हो, V/K × DK। तो V/D को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EK लिख सकते हैं। तो E डैश बराबर E/K, यानी ये भी क्या होगा, घटेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब हम नंबर 5 पे आ जाए, ऊर्जा पे। ऊर्जा U बराबर ½ Q²/C। यहाँ पर देखिए C0 रख दीजिए। अब C0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, KC0। तो यहाँ पर ½ Q²/KC0, और Q²/C0 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, U। तो U डैश बराबर U/ किसके आ जाएगा, K। तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, ऊर्जा भी K गुना घट जाएगी। तो ऊर्जा भी घटेगी, वैद्युत क्षेत्र घटेगा, विभवांतर घटेगा, और आपका आवेश नियत रहेगा, केवल धारिता बढ़ेगी। क्लियर है क्वेश्चन। अब यही दूसरा क्वेश्चन आ जाए। अब दूसरा क्वेश्चन हम इन्हीं तरीके के क्वेश्चन में दूसरा भाग देखें। पहला भाग समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, संधारित्र को आवेशित करके बैटरी जुड़ी रहने देते हैं। हटाने की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में, बैटरी को जुड़ी रहने दें, जुड़ी रहने दें। अब संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भर दिया जाए तो दी गई राशियों में क्या परिवर्तन होगा। अब की बार क्वेश्चन फिर बदल गया। अब क्वेश्चन देखिए दूसरा आ गया, कहता है कि एक संधारित्र है जिसको हमने क्या किया, आवेशित किया, और आवेशित कर रहे हैं और बैटरी जुड़ी रहने देते हैं। एक संधारित्र को आवेशित करके बैटरी जुड़ी रहने दें। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत भर दिया जाए तो निम्नलिखित राशियों में क्या परिवर्तन होगा। अब यही क्वेश्चन दूसरा बन गया। पहला बैटरी हटाने पर था, अब की बार बैटरी जुड़ी रहने पर है। तो देखिए यहाँ पर धारिता का सूत्र आपने पढ़ ही लिया है, C0 बराबर K। तो जब बैटरी जुड़ी रहती है, बैटरी जुड़ी रहने पर
क्या नियत रहेगा? विभवांतर नियत रहेगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, बैटरी हटा दी जाएगी तो आवेश नियत रहेगा और बैटरी जुड़ी रहने पर विभवांतर नियत रहेगा। क्लियर? तो अब सबसे पहले क्या कहता है कि आपके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारिता C बराबर के एप्सिलॉन 0 बाई डी। तो एप्सिलॉन 0 बाई डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? C0। तो C बराबर किसके हो जाएगा? KC0। धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। आपको उत्तर होगा धारिता बढ़ेगी। दूसरा, विभवांतर की बात करें, विभवांतर हमने कहा कि जब बैटरी जुड़ी रहेगी तो विभवांतर क्या रहेगा? नियत बना रहेगा। विभवांतर के मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अब तीसरा आता है आवेश के बारे में। आवेश Q बराबर CV। अब Q बराबर, यहाँ पे इसको Q डैश ले लेते हैं, तो Q डैश बराबर C की जगह पर क्या रख सकते हैं? KC0V। और यहाँ पर Q बराबर C0V लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? धारिता बढ़ गई, तो Q डैश बराबर K इंटू Q, यानी क्या होगा? आवेश बढ़ेगा। आवेश बढ़ गया। अब इसके बाद तीसरा आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरे के बाद चौथे भाग में आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बाई डी से। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि E बराबर V बाई डी से। विभवांतर नियत है। आपका क्या हुआ? विभवांतर नियत है, प्लेटों के बीच की दूरी नियत है, आवेश बढ़ रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस सवाल में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर लग जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0। यहाँ पर देख लीजिए, चाहे V बाई डी से देखें चाहे इससे देखें, और सिग्मा बराबर किसके आ जाएगा? Q बटे K एप्सिलॉन 0। और Q की जगह पर Q डैश रख देंगे, E की जगह पर E डैश रख देंगे, तो यहाँ E डैश बराबर किसके हो जाएगा? E डैश बराबर हो जाएगा Q डैश की जगह पर KQ अपान K एप्सिलॉन 0। देखो K से K कट गया, Q बटे एप्सिलॉन 0 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। वैद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैद्युत क्षेत्र तभी बदलता है जब विभवांतर बदलेगा। विभवांतर नियत है तो वैद्युत क्षेत्र भी नियत रहेगा। अब आई नंबर चौथी भाग ऊर्जा की। U डैश बराबर हाफ CV²। विभवांतर नियत है तो बराबर यहाँ पर हाफ KC0V²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ C0V² कितना हो जाएगा? यहाँ पर या बराबर आप लिख सकते हैं हाफ C0V² के। तो यहाँ पर U डैश बराबर किसके हो जाएगा? U डैश बराबर K टाइम्स U के। ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ जब बैटरी जुड़ी रहती है तो आपने देखा कि धारिता बढ़ रही है, आवेश बढ़ रहा है और ऊर्जा बढ़ रही है। विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र क्या है? नियत रहेगा। ठीक है, थैंक यू।